हेलो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन आपके सामने एमसीक्यू क्लासेस के लिए लेकर आए हैं। समथिंग इसमें आपको 40 क्वेश्चंस करवाया जाएगा जो एमसीक्यू बहुत ही बेहतरीन है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वेलकम बाय माय न्यू वीडियो। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अब देख लेते हैं इस चैनल का नाम तो आप लोग जुड़े हुए हैं और परिपक्व भी हैं, बैक्स बरकत एजुकेशन के नाम से। तो चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुकी है। पहला सवाल आपके सामने देखिएगा। पहला सवाल कहता है कि आप फटाफट आप कॉपी कलम पेंसिल लेकर तैयार रहिएगा और इसके स्कोर कीजिएगा आपको कितना आया है। कहता है जॉन डॉन फील्स दैट ए डैश इज़ ए वेरी होपलेस। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बर्ड है, मैन है, गॉड है और एनिमल है। तो जी हाँ जी दोस्तों, आपके पास कुछ चंद सेकेंडों का समय दिया गया है। आप इसका आंसर क्लिक करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ जी दोस्तों, आप जानते हैं जॉन डॉन फील्स करते कौन बहुत ही ज़्यादा लाचार हो जाते। जी हाँ जी दोस्तों, व्यक्ति लाचार होते मैन। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। बढ़ेंगे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। पेंसिल पेन कलम लेकर बैठिएगा और फटाफट इसका आंसर कीजिए। कमेंट में इसका आंसर कितना होगा। तो जी हाँ जी दोस्तों, सवाल देखिए। कहता है जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट राइट ऑफ हिज डैश। ऑप्शन है फादर, बिलव्ड, ब्रदर एंड सिस्टर। फटाफट इसका कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बिलव्ड। अपनी पत्नी को यह सारी बात बता रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़िया, फटाफट अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट सामने है, बहुत ही बेहतरीन है। कहता है जॉन डॉन वाज ए बॉर्न। इनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1570 में, 1578 में, 1572 में और 1562 में। चलिए फटाफट इसका आंसर देंगे। इसका आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, जॉन डोने का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। बढ़िए अगले चौथा नंबर सवाल की तरफ। 4 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने स्क्रीन पर आ गई है, दिखेंगे और इसका फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे। जी हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन कहता है द पोएट एंड जॉन डॉन इज बिटर दैन एंड द। ऑप्शन है वैनिस है, सन है, मून है और क्या कहते हैं, वैनिस है, सन है, मून है और अर्थ है। फटाफट इसका आंसर बताएंगे। जी हाँ जी दोस्तों, सन होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़िया अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 5 आपके सामने आ चुकी है और फटाफट इसका आंसर देंगे। कहता है 5वां सवाल कहता है जॉन डॉन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय। यानी स्वीटेस्ट लव के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। कमला दास है, जॉन डॉन है, वाल्ट व्हिटमैन है, वाल्ट या डी.एच. लॉरेंस है। तो फटाफट इसका आंसर आप बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन डॉन होगा। चलिए बढ़िया अगले सवाल की तरफ। फटाफट इसका आंसर क्लिक करेंगे। देखिएगा 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गई है। द पोएट इंटर टू गो ऑन ए लार्जर जर्नी दैन द मून के लिए या अर्थ के लिए, अर्थ के लिए या सन के लिए। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आप फटाफट क्लिक करेंगे। जी हाँ जी दोस्तों, यह सन की बात थी। ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके सामने आ चुकी है 7 और फटाफट इसका आंसर करेंगे। जी हाँ जी दोस्तों, सवाल है जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश 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 लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। क्या जर्मनी, फ्रांस, इटली, क्या इंग्लैंड। जल्दी फटाफट इसका आंसर बताएंगे, जल्दी फटाफट इसका आंसर करेंगे। कहाँ जाने की बात हो रही थी। तो जी हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, वो क्या कहते हैं, जर्मनी जाने की बात कह रही थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 8 आपके जस्ट सामने आ चुकी है। 8 नंबर सवाल है जॉन डॉन हैज सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। ऑप्शन है टुडे, यस्टरडे, कमिंग और टुमारो। फटाफट इसका आंसर करेंगे। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यस्टरडे। इसी में कहता है क्या तुमने ईस्टर नाइट को देखी है। हाँ देखिए, इसी बात की बात हो रही थी।
चलिए 9 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है। कहता है हिज बिलव्ड सेड दैट सी हैज़ ए ग्रेट लव फ्रॉम फॉर। ऑप्शन आपके सामने कमला दास, जॉन डॉन, डी.एच. लॉरेन और जॉन किड्स है। फटाफट इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन डॉन। कह सकते हैं जॉन बनेगा डॉन। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 10 आपके सामने आ चुकी है। कहता है डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। तो इनके लेखक कौन है? वाल्ट व्हिटमैन है, टी.एस. इलियट है, जॉन केट्स है या जॉन डॉन है? जी हाँ जी दोस्तों, फटाफट इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डैश द हिज बिहाइंड ट्राइड हैप्पी एंग्री विद या सैड। फटाफट इसका आंसर करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। जी हाँ जी दोस्तों, यह सैड। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 12 आपके सामने है। मैंस पावर इज डैश स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वीक या अननोन। ऑप्शन फटाफट इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर होता है प्यार में पड़ने के पश्चात मनुष्य क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल की तरफ। जॉन डॉन थिंक्स डैट इज डैश सर्टेन। वर्क है, वॉकिंग है, डेथ है या लव है? फटाफट इसका आंसर क्लिक करेंगे। कहता है कि मैं इस बात को तुम्हें फील कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं यूरोप जाना चाहता हूँ। अगर यूरोप नहीं रहेगा तो आप जर्मनी को जा सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी डेथ की बात बताई जा रही थी। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर आ गई है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय। इनके लेखक कौन है? जॉन डॉन है, कमला दास है या डी.एच. लॉरेंस है व वाल्ट व्हिटमैन है? फटाफट इसका आंसर क्लिक करेंगे। जी हाँ जी, इसका तो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जॉन डॉन को लॉक करेंगे। 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल बहुत ही बेहतरीन, आपको रिपीट भी होता है तो फटाफट आंसर क्लिक करते रहेंगे। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एज इज बी लव्ड। फिर वही क्वेश्चन आ गई है। इसका क्वेश्चन आप कमेंट करके हमें आंसर बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सैड। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बी ऑप्शन नंबर है। चलिए बढ़िए 16 नंबर सवाल की तरफ। 16 नंबर सवाल आ चुकी है। कहता है द रेडनेस ऑफ द फायर एपियर्स द पोएट। कहता है नाइस की बात, क्रूल की बात, कंफर्टेबल या एक्सेप्टेबल की बात बताई जा रही है। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर होगा क्रूल की बात बताई जा रही थी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलिए बढ़िए 17 नंबर सवाल की तरफ। 17 नंबर सवाल अगर रिपीट होता है तो इसका कमेंट में जरूर आप आंसर देंगे। कहता है डैश हैज डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल है, टी.एस. इलियट है, जॉन डॉन है, वाल्ट व्हिटमैन है या जॉन केट्स है? जी हाँ जी दोस्तों, आपका मेटाफिजिकल की बात होगी तो हमारा जॉन डॉने होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलिए 18 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। फटाफट इसका आंसर देंगे। डैट वांट्स टू एंड द ग्रेटली एक्सेप्ट डेथ, किसकी बात हो रही है? तो ऑप्शन नंबर आपको ए टी.एस. इलियट है, बी नंबर वाल्ट व्हिटमैन है, सी नंबर जॉन डॉन है, 4 नंबर जॉन किड्स है। फटाफट इसका आंसर करेंगे। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर की बात हो रही है। ये आपका आंसर हो जाएगा सी जॉन डॉन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है स्क्रीन पर। कहता है हिज बिलव्ड से डैट सी हैज़ ए डैश ग्रेट लव फ्रॉम। तो चलिए जॉन किड्स है, जॉन डॉन है, डी.एच. लॉरेंस है या कमला दास है? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आप फटाफट हमारे कमेंट में ज़रूर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, जॉन डॉन है। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर की सवाल तब। जॉन डॉन थिंक्स डैट इज डैश सर्टेन। डेथ की बात है, लव की बात, वर्क या वॉकिंग की बात हो रही है? जी हाँ जी दोस्तों, यह डेथ की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। चलिए फटाफट इसका अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 कितने नंबर सवाल थे ऊपर? 20 थे ना। 20 के बाद यहाँ पे 21 नंबर सवाल होनी चाहिए। यहाँ 21 नंबर है। कहता है जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज हिज
ही इज़ नॉट ट्राइड ऑफ हिज डैश। ऑप्शन है फादर, ब्रदर, सिस्टर, लव। ये सारी बात किन्हें बताया जा रहा था? तो अपनी पत्नी को यानी एन मोरे को बताया जा रहा था। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। 21 के बाद आपके पास 22 नंबर सवाल है। ये भी आपका रिपीट सवाल है। इस सवाल को आप कमेंट में फास्ट में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर सी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुकी है। 23 नंबर सवाल है। कहता हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डोने है, वर्ल्ड स्वीट्स मैन है। फटाफट इसका आंसर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए जॉन डोने है। 24 नंबर सवाल आ चुकी है। अब इसके बाद आपके पास 25 नंबर सवाल है। 24 नंबर है ना सवाल। 23 के बाद आपके पास 24 नंबर सवाल ये आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। कहता है जॉन डॉन वाज द पिन्योर ऑफ डैश। क्या एलिजाबेथ थे, मेटाफिजिकल थे, क्या थे? फटाफट इसका आंसर बताएंगे। रेस्टोरेशन पोइट्री थे क्या या न्यू क्लासिकल पोइट्री थे? फटाफट इसका आंसर बताएंगे। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आपके सामने आ चुकी है। मेटाफिजिकल पोएट थे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 25 नंबर सवाल। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश। क्या है? सोनेट है, ऑड है, लिरिक है, ये क्या है? फटाफट इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ जी दोस्तों, 25 नंबर का ऑप्शन होगा, यह एक लिरिक थे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल की तरफ। 26 नंबर सवाल आपके सामने आ चुकी है। कहता है स्वीटेस्ट लव कहा जा रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ द एड्रेस्टेड टू। क्या है कि जॉन डॉन सिस्टर्स मदर थे, या जॉन डॉन मदर थे, या जॉन डॉन हमारे फ्रेंड थे, या जॉन डॉन के वाइफ थे? हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जॉन डॉन के वाइफ को सारी बात बताई जा रही थी, खुद ही बता रहे थे। जी हाँ जी दोस्तों, आपके सामने ये सवाल है और इसके कुछ आंसर नीचे क्वेश्चन ऑप्शन थोड़ा नीचे थोड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा देख सकते हैं। जी हाँ जी कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश है। क्या यह डिक्टेटिक पोएम है, क्या एलिगोरिक पोएम है, क्या लव पोएम है, या नन ऑफ दीज है? हाँ जी दोस्तों, ये तो आपको लव पोएम है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके जस्ट सामने 28 नंबर आ चुकी है। जॉन डॉन वेल नॉन फॉर हिज डैश सॉन्ग ऑफ सोनेट्स थे, स्टार्स एंड इल्गियस थे, या शैमर्स थे, ऑल ऑफ दिस थे? हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दिस थे। डी नंबर को लॉक किया जाता है। बढ़िए आप 29 की तरफ के बढ़ते हैं। 29 के नंबर का इस सवाल का आंसर जल्दी बताएंगे। सर जस्ट सामने आ गई है। कहता है ए मैन कैन एनीथिंग ही इफ ही डैश ए समवन हेट लव्स एंग्री और नन ऑफ दिस। फटाफट इसका आंसर क्लिक करेंगे। इसका आंसर लव होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। बड़ी 31 नंबर सवाल है। हु मैक्स ए मैन्स पावर फीबल, लव, हैट, या विल पावर, या नन ऑफ दिस? फटाफट इसका आंसर करेंगे। बहुत न्यू सवाल है, लव की बात बताई जा रही थी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। चलिए देखिए आपके पास 32 नंबर का सवाल है। कहता है दैट थाउज लव्स टू मी एज थाउट सेट्स इज टेकन फ्रॉम। चलिए इसका आंसर आपके जस्ट सामने नीचे है। आप इस लाइन का जो शब्द लिखा था वो किनका था? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। देखिए लाइन से भी सवाल उठा कर दिया जाता है ताकि आपके एग्ज़ाम में आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसे मार सकते हैं। कहता है 33 नंबर कहता है नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन सॉ ए फीडर फॉर लव फ्रॉम इज टेकन फ्रॉम। देखिए 2019 में यह सवाल पूछा गया है। चलिए ऑप्शन है स्नेक का है, या सोल्जर है, या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है? जी हाँ जी दोस्तों, इसका कमेंट में आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ही ऑप्शन दिया गया था। चलिए देखिएगा आपके सामने कुछ बहुत ही एक अलग से सवाल 34 नंबर है। बहुत ही VVI सवाल है जो इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में बी फॉर द कंप्रेस्ड, है ना, कंपेयर्ड विद शेक्सपियर एज ऑल
ऑल द वर्ल्ड स्टेज की बात, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स की बात, ब्लब फोर्थ और विंटर विन, या नन ऑफ दीज। देखिए इसका आंसर फटाक दबड़ इसका आंसर आप लोग करेंगे, इधर होगा द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए 35 नंबर सवाल की बात हो रही है। कहता है देखिए, डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मैटर फिजिकल पोएट। कौन थे? वाल्ट व्हिटमैन थे, क्या आपको जॉन कीट्स थे, और नीचे आपका दिया गया हुआ जॉन डॉन थे या टी.एस. इलियट थे। हाँ जी दोस्तों, ये हमारे जॉन डॉन साहब थे और ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। देखिएगा सवाल आपके सामने 36 नंबर सवाल है। द ओशियंस फ्रॉम द स्वीट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। किनका इनका आपको दिखा हुआ ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पे चलना होगा। तो जी हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन आपके पास देल है। कॉन्टिनेंटल ट्रिप की बात हो रही है, स्पेस टूर की बात हो रही है, या वोयागेस की बात हो रही है, नन ऑफ दीज की बात हो रही है। 36 नंबर इसका सवाल बताएंगे। कॉन्टिनेंटल ट्रिप की बात हो रही थी, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं 37 नंबर की सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल कहता है, वेयर वाज द डॉन जॉन बॉर्न। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में, टोक्यो में, इंडिया या पाकिस्तान में हुआ था? फटाफट इसका आंसर देंगे। हाँ जी दोस्तों, लंदन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। बढ़ते हैं 38 नंबर की सवाल की तरफ। बहुत ही VBI है। एट एज 20 जॉन डॉन बिगन स्टडी लॉ। किससे किए थे? पारसी यूनिवर्सिटी से, कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, या कैम्ब्रिज से किए थे, या लिंकन यूनिवर्सिटी से किए थे? फटाफट इसका आंसर आप कौन करेंगे? तो बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, लेकिन उनको वहाँ से भगा दिया गया था, विदाउट ये डिग्री के ही रह गए थे। तो चलिए ऑप्शन नंबर किसे लॉक करेंगे? सी को करेंगे। पढ़ने के लिए तो ऑक्सफोर्ड ही गए थे ना। बढ़िए 39 नंबर सवाल देखिए। 39 नंबर सवाल है, कहता है जॉन डॉन मैरिज, इनका शादी किनके साथ हुआ था? एन मोरे या कविता मोरे, और नीचे कुछ और होंगे। देखिए कमला दास मोरे और एलिजाबेथ मोरे। जान जी दोस्तों, आप इसका आंसर जानते हैं, फटाफट इसका कमेंट करेंगे, किनके साथ इनका विवाह हुआ था? जहाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, एन मोरे के साथ विवाह हुआ था। बढ़िए 40 नंबर सवाल की तरफ। 40 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन है। 40 नंबर सवाल कहता है, जॉन डॉन मैरिज्ड डैश ओल्ड एज। शादी कब किए थे बेचारा? 40 साल, 41 साल, 42 साल या 43 साल में किए थे? फटाफट इसका आप आंसर करेंगे। 42 साल में इनका विवाह हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। और इनके 12 बच्चे जन्म लिए थे, इस बात को भी याद रखिएगा। कहा जाता है हाथ में पड़ गए छाले फिर भी कलम संभाले हैं, तभी तो वैक्स वर्कद एजुकेशन वाले हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बता दिएगा, और आपको प्रत्येक दिन आपको शॉर्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। आज की इनका लॉन्च हो रहा है, 1 बजे इनका लॉन्च कर दिया जाएगा। हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहे। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह चैनल को पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।